दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी या ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर करंट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप क्लासेस डेली ले रहे होंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। और डेली की तरह बंसल सर हैं जो कि मैथ की क्लासेज लेते हैं, मैथ की क्लासेज ले रहे हैं आपके लिए डेली। और जो लाइव क्लास लेते हैं वो एक तो सुबह मॉर्निंग में लेते हैं 7 AM, तो मैथ की क्लास है SSC CHSL के लिए है। और दूसरी क्लास जो है रात को 8:30 बजे, कितने 8:30 बजे है, जो कि यूपी लेखपाल के लिए है, ठीक है। तो लाइव क्लास लेना ना भूलिएगा। और प्रत्येक संडे को एक लाइव टेस्ट होता है जो कि 4 बजे होता है, ठीक है, शाम को 4 बजे। मॉर्निंग में 4 समझ लेना, उठते भी नहीं है बच्चे आजकल तो शाम के 4 बजे संडे को मैथ का टेस्ट होता है। आप अपनी प्रतिभा वहाँ नाप सकते हैं और आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी रह गई है, ठीक है। तो आइए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो देखते हैं आज की क्लास क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया है? तो किसने किया है? जापान ने। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। कौन है? शिजो, ये है शिजो आबे। शिजो आबे हैं जो कि जापान के प्रधानमंत्री इस टाइम में, ठीक है। उन्होंने क्या है, कोरोना से कंगाली के बावजूद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया है। क्यों? क्योंकि इस बार उन्हें खतरा चीन से है। जापान ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए कितना बजट पेश किया है? ये है आपका 46.3, कितना 46.3 अरब डॉलर ये कि बहुत भारी रकम है जो कि है, ठीक है। ये जापान सरकार ने अपने रक्षा बजट में पेश किया है, कितना 46.3 अरब डॉलर की भारी रकम पेश की है, ठीक है। और जापान की संसद ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। जापानी संसद को क्या कहते हैं? पता है किसी को? डाइट बोलते हैं जापान की संसद को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो ये उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये उन्होंने आरंभ की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ठीक है। क्यों की गई है? जो ये कोरोना के चक्कर में जो महामारी फैली हुई है और इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है सभी देशों को। ये नहीं कि हमारे देशों को अपने देशों से नुकसान हो ही रहा है, बाकी देशों में और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने देशी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय लिया है। एक विशेष प्रकार का एक विक्रय कर है जो कि देशी और विदेशी शराब पर लगाया गया है, जिसका नाम लिया गया है क्या? विशेष कोरोना शुल्क। इसका नाम क्या दिखा गया है? विशेष कोरोना शुल्क, ठीक है। इस पर विशेष कोरोना शुल्क नाम दिया गया है, ठीक है। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत क्या है, राज्य के किसानों को उनकी धान की जो फसल है उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी स्तर में भी कमी आएगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने किसान भाइयों के लिए बहुत कुछ सोच लिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है अपना हाल ही में रक्षा, ये रक्षा लिख गया है, इसका मतलब यहाँ पे ये है हाल ही में घरेलू रक्षा, ठीक है। क्या है यहाँ पे? घरेलू रक्षा, ठीक है। घरेलू रक्षा है यहाँ पे। तो हाल ही में घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस के लिए राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो ये कितने हैं? 400 करोड़ रुपए हैं। 400 करोड़ रुपए की राजनाथ सिंह ने मंजूरी दी है। राजनाथ सिंह कौन है? अपने देश के रक्षा मंत्री हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इन केंद्रों में क्या है, विदेश में जो कि देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा और जो भी
रक्षा उपकरण है उनका परीक्षण योजनाओं का द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है देश में रक्षा तथा हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, और इस बयान के मुताबिक क्या हुआ है, यह योजना 5 साल की अवधि के लिए है और इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इस योजना में सरकार के अनुदान के रूप में 75% की राशि दी जाएगी। मतलब सरकारी तरफ से कितनी? 75%। कितनी? 75% तो गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और जो 25% है ये सॉरी जो 75% है ये राज्य सरकार है। ठीक है, एक मिनट, ये 75% जो है ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सॉरी, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा, और 25% जो है ये दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, इससे कि काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए मनरेगा के बजट में कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिए हैं? तो ये 40,000 करोड़ रुपए हैं। कितने? 40,000 करोड़ रुपए। बहुत रुपए हैं ये। 40,000 करोड़ रुपए निर्मला सीतारमण के द्वारा बढ़ाए गए हैं। निर्मला सीतारमण कौन है? ये अपने देश की वित्त मंत्री हैं। इनके द्वारा प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए मनरेगा बजट में 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, इससे पहले क्या है? इसके पहले जो मनरेगा का बजट था वो कितना था? 61,000 करोड़। कितना? 61,000 करोड़ रुपए था इससे पहले। अब करोड़, अब जो वृद्धि कर दी गई है इसी 61 करोड़ में 40,000, कितने? 40,000 करोड़ की और वृद्धि कर दी गई है इसमें। ठीक है, इससे क्या किसानों को और श्रमिकों को सीधे फायदा पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार विश्व बैंक और भारत सरकार के मध्य हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार विश्व बैंक और भारत सरकार के मध्य पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन के लिए $145 मिलियन ऋण समझौते पर अनुबंध किए हैं? तो किस पे किए हैं? ये अपनी दामोदर घाटी कमान क्षेत्र। कौन सा है? दामोदर घाटी कमान क्षेत्र है जिस पर यह अभी ऋण समझौते पर अनुबंध किए गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है अपना, हाल ही में बांग्लादेश के किस प्रोफेसर का निधन हुआ है जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं? तो ये कौन है? ये हैं अपने अनीसुज्जमान जी हैं, जिनका हाल ही में ये निधन हो गया है। तो और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पहले इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित कब किया था? ये इन्हें वर्ष 2015 में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने अपने वेतन का कितने प्रतिशत वेतन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार को दान दिया है? तो ये कितना दिया है? ये दिया है 30%। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने अपनी सैलरी में से अपनी सैलरी में से 30% जो कि है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार का साथ देने के लिए दान किया है। ठीक है, 30% बहुत होता है अपने सैलरी के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये 4 वर्ष हैं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के वर्ष पूरे हो गए हैं और इस योजना ने अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ये योजना क्या है? मई 2016 में शुरू की गई थी। कब? मई 2016 में। मई 2016 में ये योजना शुरू की गई थी और इसे आज 4 साल हो गए हैं आप। ठीक है, इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। कितने? 8 करोड़ परिवारों की मदद की है इस योजना ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है अपना? ये मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना?
WHO की जिनेवा में कौन सी सभा का आयोजन हो रहा है? तो ये 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा है। कौन सी? 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक स्वास्थ्य सभा का आयोजन है, जो कि WHO के द्वारा जिनेवा शहर में किया जा रहा है। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म क्या है पता होगी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि WHO की फुल फॉर्म है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कर्नाटक राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? तो ये एक साइबर स्पेस एक्सेलरेटर है, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 17 मई को। ठीक है, याद रखना है हमें ये कि ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसके लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो ये किसके लिए? सैनिकों के लिए, जो कि अपने सैनिक भाई हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने फ्री में मतलब निःशुल्क उनसे बस सेवा शुरू किया। उनसे बस में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाए किराए के तौर पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? कोरोना वायरस के चलते शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन से कार्यक्रमों को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये प्रधानमंत्री ई विद्या योजना है, जो कि शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए शुरू की गई है। इससे क्या है कि जो भी अपना शैक्षिक वर्ष है, मतलब अपनी पढ़ाई भी है जो भी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और अपना शैक्षिक वर्ष कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कौन सी योजना है? ये अपनी प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने इजराइल के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये कौन है अपने? ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्होंने इजराइल के सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। ठीक है, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि उनको आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और तो लाइव क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मॉर्निंग में बंसल सर की लाइव क्लास होती है मैथ के लिए। एक तो CHS सर के लिए है, मॉर्निंग में वो कितने बजे है? 7 AM मॉर्निंग में 7 बजे लाइव क्लास होती है, और दूसरी होती है एक रात में 8:30 बजे। रात में 8:30 बजे ये होती है UP लेखपाल के लिए मैथ की क्लास होती है। तो आप देखना ना भूलिए, आप पढ़ के देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।